नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। चीन से वापस लौटते ही मुइजू ने भारत को लेकर दिया दूसरा बड़ा बयान। लेकिन इस बार उसने एक दो नहीं बल्कि भारत को टारगेट करते हुए 3 बड़े बयान दिए हैं। तीसरा बयान सुनकर खौल उठेगा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून। दोस्तों, मालदीव के अंधेर नगरी में मुइजू जैसा चौपट राजा पैदा हुआ है। अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, पालने में झूलता है और बातें शेर की तरह कर रहा है। भारत जैसे महान देश को ही दुनियादारी सिखा रहा है। अभी तो यह चाइनीज खिलौने से खेलता है और चीन की उड़ती पतंग पर बैठकर भारत को धमकी देने की जरूरत कर रहा है। समुद्र के एक छोटे से टापू पर बैठकर आसमान छूने का ख्वाब देख रहा है। चीन से वापस लौटकर यह जिस तरह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, उससे पता चलता है कि रात्रि भोज के दौरान मुइजू के शरबत में जिनपिंग ने थोड़ी सी रम मिला दी थी, जिसका नशा अभी तक उतरा नहीं है। अब आइए जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इसने भारत के खिलाफ कौन सा पहला बड़ा बयान दिया है। चीन के दौरे से वापस लौटे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने कहा कि मालदीव एक छोटा राष्ट्र जरूर है, लेकिन किसी से कम नहीं है। यहां सीधे तौर पर उसने भारत को टारगेट किया, लेकिन शायद वो भूल रहा है कि जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि मुइजू ने आगे क्या कहा। उसने कहा कि हम भले ही छोटे हैं, लेकिन छोटे होने से किसी देश को हमें धमकी देने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। चीन से वापस लौटकर मुइजू नया ज्ञानी हुआ है और दुनिया को उपदेश दे रहा है। इसे पता होना चाहिए कि स्कूल की चौखट पार करने से पहले विज्ञान की बातें नहीं करते। मुइजू ने यह ना भूलना चाहिए कि मालदीव के खून में ही भारत की कोरोना वैक्सीन है। मिस्टर मुइजू को हम भारतीयों के बारे में ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम अपनी लाठी का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो खुद बोलती है। सोशल मीडिया पर बवंडर मचाकर हमने उसे सिर्फ 2 दिनों में ही बता दिया कि हम भारत के छोरे जुबान के पक्के और मुक्के के सख्त हैं। लेकिन अभी भी मुइजू का मन भरा नहीं है। उसे आप सभी की तरफ से कुछ और डोज चाहिए। जरा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने हाथों को कष्ट देने की कोशिश करें। मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 13 जनवरी को चीन की 5 दिवसीय हाई प्रोफाइल राजकीय यात्रा के बाद अपने देश वापस लौटा है और लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उसने भारत मालदीव के बीच पीएम मोदी पर टिप्पणी से जुड़े बयान को लेकर विवाद को ट्रिगर करने की कोशिश की। यह भी हो सकता है कि 2024 चुनाव में मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए वो लगातार भारत को बदनाम करने में लगा है। जिस रफ्तार से मुइजू फड़फड़ा रहा है, उसे देखकर यह साफ हो जाता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले पाकिस्तान नहीं बल्कि मालदीव की ठुकाई होनी है। वैसे आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मालदीव में सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में भारत के सहयोग को दरकिनार करते हुए चीन समर्थक मुइजू ने कहा कि उनका देश छोटा हो सकता है, लेकिन कोई उन्हें धमका नहीं सकता। इस भाई साहब को यह पता होना चाहिए कि भारत के लोग धमकी नहीं देते, सीधे धमाका करते हैं। सोशल मीडिया पर धमाका करने के बाद अब लक्षद्वीप में दिवाली मनाई जा रही है। वहां की तेज आतिशबाजी में बजने वाले पटाखे की गूंज मुइजू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसके चारों तरफ से धुएं निकल रहे हैं। राष्ट्रपति मुइजू ने आगे कहा कि हालांकि हमारे पास इस महासागर में छोटे द्वीप हैं, लेकिन हमारे पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव इस महासागर के सबसे बड़े हिस्से वाले देशों में से एक है। आज जिस देश पर मुइजू इतना गर्व कर रहा है, उसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इस देश को पांव पर खड़ा करने में भारत का बड़ा योगदान है। वो भारत ही था जिसने उसे सबसे पहले स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाया था, उसे समुद्री डाकुओं से सुरक्षित बचाया था। जैसे एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार भारत ने भी उसके टूरिज्म इंडस्ट्री का ख्याल रखा। लेकिन ये मक्कार मुइजू अचानक गद्दार निकल गया। लेकिन दोस्तों, आप नीचे कमेंट में इसे सबक जरूर सिखाना। उसने अपनी बातों को जोर देकर दोहराते हुए आगे कहा कि उनका देश छोटा हो सकता है, लेकिन इससे उनके देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। लेकिन सबसे पहले इसे यह बता देना चाहिए कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का लाइसेंस इसे किसने दे दिया। मीडिया ने जब मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू से वेलेना एयरपोर्ट पर भारत के साथ तनाव को लेकर सवाल किया, तो जवाब में उन्होंने कहा कि मालदीव एक छोटा और स्वतंत्र देश है। ऐसे में हमारे छोटे होने से आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अपने इंटरव्यू के दौरान उसने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार इस बात को दोहराकर भारत को गहरी चोट दी। दोस्तों, अपने पंजाब में कहावत है, भारतीयों दा गुस्सा और जोश दोनों ही आग दी तरह तपदे ने। मुइजू की हरकतों को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि समझदारी दिखाते हुए उसे भारत से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में पाकिस्तान की तरह लेने के देने न पड़ जाएं। उसका तीसरा खतरनाक बयान सुनकर आप सभी की आंखें बाहर आ जाएगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुइजू ने चीन की तारीफ की और कहा कि चीन ने हमारे आंतरिक मसलों में दखल नहीं दिया।
भारत ने मुइजू के इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में इस बंदर के लिए 2 शब्द जरूर लिखें, जिसने एक झटके में ही भारत के सभी अरमानों और एहसानों को मिट्टी में मिला दिया। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप विजिट के बाद से मालदीव की हालत खराब है। उसके टूरिज्म इंडस्ट्री लगातार भारत से माफी मांग रही है, लेकिन मुइजू की अकड़ अभी तक ढीली नहीं हो रही। मुइजू को सबक सिखाने के लिए ईज माई ट्रिप ने बड़ा कदम उठाया। मालदीव टूरिज्म की तरफ से बार बार माफी मांगने के बावजूद कंपनी ने कहा कि हमारे लिए प्रॉफिट से ज्यादा राष्ट्र की प्राथमिकता है। कंपनी की ओर से जारी बयान में नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर भी लिखा गया। सोशल मीडिया पर लोग इस कंपनी को सैल्यूट कर रहे हैं। अब आइए मुइजू के तीसरे बयान की चर्चा कर लेते हैं, जो सबसे खतरनाक माना जा रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। चीन से लौटने के बाद मुइजू ने अपने तीसरे सबसे तीखे बयान में कहा कि वो चीन की अपनी पहली राजकीय यात्रा करने और इस साल चीन के पहले विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ उसने दशकों से मालदीव का सम्मान करने वाले भारत को जला दिया और वहीं दूसरी तरफ चीन से लौटकर वो खुद को सम्मानित महसूस कर रहा है। कुछ ऐसा ही सम्मान चीन ने कुछ साल पहले पाकिस्तान को भी दिया था, जिसके बाद आज वो किसी भी पैमाने पर सम्मान के लायक नहीं बचा। श्रीलंका भी चीन से सम्मानित होने की सजा भुगत चुका है, लेकिन अभी अभी जो बालक मुइजू के हाथ में कलम आई है और वो अभी से ही प्रेमचंद जैसे महान लेखक बनने की बात कर रहा है, उसे ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही नजरें छत पर नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घुटने टूट जाते हैं। वैसे आपको बता दें, भारतीय वीरता की कहानियां मालदीव धरतियों पर हर बालक जाने, लेकिन ये मुइजू पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ था कि इसे भारत की महानता का जरा भी एहसास नहीं। आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू बीते साल चुनाव जीतने के बाद से ही भारत की बजाय चीन की ओर झुकाव रख रहे हैं। मुइजू के कई बयानों की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ था। उन्होंने मालदीव से भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने की बात कही। दोनों देशों के कुछ अहम समझौतों को बढ़ाने से भी मुइजू इनकार कर चुके हैं। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते फिलहाल सहज नहीं दिखाई दे रहे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने चीन से वापस लौटने के बाद बताया कि उनकी ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी, जिसके लिए उन्होंने चीन को चुना। चीन को मालदीव का प्रमुख सहयोगी और विकास भागीदार माना जाता है। इस दौरान दोनों देशों ने 20 महत्वपूर्ण समझौते किए, जिनमें पर्यटन, आपदा जोखिम, अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग शामिल है। इसके अलावा बेल्ट एंड रोड पहल और माले में सड़क परियोजनाओं के विकास पर भी सहमति बनी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार।